हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, कुछ तैयारी बढ़िया तरीके से चल रही। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं, उनको बता दें कि हमारे आपकी बीएड परीक्षा 2024 की तैयारी अगले पे करवा दे। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बाद जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो लोग भी जो क्लास को पूरा अटेंड करेंगे। ठीक है, क्लास को समय जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस आती है तो को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लासेस शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो हमारे क्लासेस का जो टाइम है इसको याद करके रखिए, इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, क्लियर सभी को। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन इसका जो है लिंक मुझे फटाफट जाकर हमारे इंस्टाग्राम पेज से जुड़िए, अपना जो क्वेश्चन है वहाँ पे जाके पूछिए। ठीक है, बाकी टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर आपको क्या है, डेली बेसिस पर क्लासेस का पीडीएफ जो अपलोड किया जाता है, जिससे आपकी तैयारी जो है पूरी होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो डेली बेसिस का क्लास का अपडेट हो दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती है। और जो आपका एग्जाम का अपडेट हो वो भी आपको यहाँ पे बताया, तो फटाफट जाकर टेलीग्राम जैसे जुड़ जाइए। बाकी जो क्या बोलते हैं, ये एग्जाम की बात करें तो देखिए, यूपी बीएड वालों को जो है कल लास्ट डेट है, 3 मार्च को जो है लास्ट डेट है फॉर्म का। तो कल जाके भर दीजिए, मतलब आज जाके भर दीजिए। बाकी जिसको भरना है 10 मार्च तक जो है इसका लास्ट डेट है, तो 10 मार्च को जो है लेट फीस के साथ आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, 3 तारीख के बाद अगर 4 तारीख को फॉर्म भरते हैं तो आपको जो है लेट फीस के साथ फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, और जो इसके एग्जाम के बारे में 24 अप्रैल को जो है इसका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। तो और बिहार वालों की बात करें तो बिहार वालों का अभी तक कोई अपडेट नहीं है, बाकी स्टेट का भी अभी तक कोई अपडेट नहीं है। जैसे अपडेट आता है उन सबके बारे में आपको बता दिया जाएगा कि आपका फॉर्म आ गया है, आप जाके फॉर्म भर लीजिए। ठीक है, बाकी जो डीएलएड वाले छात्र हैं बीएड बिहार वाले, उनका देखिए 6 से 12 मार्च के बाद में एग्जाम का डेट दिया तो गया है, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया। जैसे कंफर्मेशन होगी आपको बता दिया जाएगा। और अभी तक एडमिट कार्ड की जो बात कर रहे हैं, एडमिट कार्ड भी अभी तक उसका कुछ हुआ नहीं है। जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे। सही उत्तर क्या देगा? दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला एक कुहना का निर्माण किसने किया था? बताइए। किला एक कुहना का जो निर्माण है किसने किया था, जो कि दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर शेरशाह ने बनवाई थी। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी किसके बारे में? किला एक कुहान मस्जिद पुराने किले की प्रमुख संरचना है, जिसका निर्माण जो है शेरशाह द्वारा 1542 ईस्वी में करवाया गया था। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 52 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर होगा निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को जो है समाप्त कर दिया गया था? बताइए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था? तो आपका राइट आंसर साथियों 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत जो है कंपनी के अधिकार पत्र को जो है 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार को जो है छीन लिया गया, किंतु जो है उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में जो है 20 वर्षों के लिए एक अधिकार प्राप्त रहा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखें, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा आपका 53 नंबर। ध्यान से देखिएगा, उत्तर दिएगा। राइट आंसर क्या दिया गया है? सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? बताइए। 53 पर सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति की अवधारणा जो है किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे रॉबर्ट ई पार्क द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। सीमांत व्यक्ति की अवधारणा पहली बार रॉबर्ट एजरा पार्क द्वारा जो है विकसित की गई थी। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। पहली बात, दो अलग अलग जातियां या नस्लीय समूहों को प्रभावित व्यक्ति का वर्णन करने के लिए जो है किया गया था इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 54 नंबर, बताइएगा। राइट आंसर होगा भारत में सोम्पेन जनजाति निम्न में से कहाँ पाई जाती है? भारत में सोम्पेन जनजाति निम्न में से कहाँ पर पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। सोम्पेन जनजाति जो आपकी कहाँ पे पाई जाती है भारत में? तो याद रखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 55 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूछा क्या गया? प्रत्येक वित्तीय वर्षों से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना कहलाता है क्या? बताइए। प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों शून्य आधारित बजट कहलाता है। ठीक है, जो आपका दिया गया डील अभी तक आपका राइट आंसर। ठीक है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष से पहले ही
व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना आपका क्या कहलाता है? शून्य आधारित बजट कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपको देखें 56 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर। संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान निम्न में से किसके द्वारा की गई है? बताइए। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान निम्न में से किसके द्वारा की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पियाजे द्वारा, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़े हैं, ध्यान से देखें आपका 57 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? बताइए। 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है जिहाद का प्रचार किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे मौलवी अहमद उल्लाह ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, मौलवी अहमद उल्लाह शाह जो 1857 ईस्वी के विद्रोह के अहम भूमिका निभाने वाले मौलवियों में से एक थे। ठीक है, क्लियर है, ये बात भी याद रखिएगा। हैदराबाद में शिक्षित शाह को 1856 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का प्रचार करते हुए और लोगों को विद्रोह के लिए तैयार करते हुए गांव-गांव जाते देखा गया था। वे एक पालकी में बैठकर चलते थे। पालकी के आगे आगे डंका या नगाड़ा बजता था और उसके पीछे जो है उनके समर्थक थे, इसलिए उन्हें जो है डंका सा फौजाबादी भी कहने लगे थे लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन बड़ा आपका देखेंगे 58 नंबर, उत्तर दीजिएगा आर्टेंशन का। विकास की किस अवस्था में जो है बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बताइए, विकास की किस अवस्था में जो है बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो किशोरावस्था में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाल विकास को जो है मुख्यतः 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया। ठीक है, शैशवावस्था, शैशवावस्था जो आपका देखिए जन्म से जो है 5 वर्ष या 6 वर्ष तक होती है। ठीक है, जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक होती है, उसका आपकी बाल अवस्था होती है। बाल अवस्था जो आपके देखिए 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष या 12 वर्ष तक होती है। ठीक है, किशोरावस्था जो कहती है 12 से 18 वर्ष की होती है। ठीक है, और पौगंडावस्था जो आपके देखिए 18 वर्ष के बाद की अवस्था को कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो विकास कि किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो याद रखिए किशोरावस्था में। ठीक है, बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, इतना याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 59 नंबर, बताइएगा ध्यान से, उत्तर क्या होगा। सामाजिक परिवर्तन को जो सांस्कृतिक आधार पर किसने स्पष्ट किया? बताइए, सामाजिक परिवर्तन को जो है सांस्कृतिक आधार पर किसने स्पष्ट किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे सोरोकिन ने, जो आपका दिया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। सामाजिक परिवर्तन को जो है सांस्कृतिक आधार पर किसने स्पष्ट किया? तो सोरोकिन ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। उनके अनुसार जो वास्तव में परिवर्तन सांस्कृतिक तत्वों के उतार चढ़ाव के कारण होता है। उतार चढ़ाव संस्कृति संस्कृति के विभिन्न अवस्थाओं में पाया जाता है। सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में जो है यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको देंगे 60 नंबर, ध्यान से देखिए, बताइएगा राइट आंसर। दलित्स इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक को बताइए। दलित्स इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों SM माइकल है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 60 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर को। निम्नलिखित अवधारणाओं में से किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है? बताइए, सांस्कृतिकरण का, सामाजिकरण का, एकीकरण का, या इनमें से किसी का नहीं? तो देखिए संस्कृतिकरण का जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, संस्कृतिकरण की अवधारणा का जो सीधा संबंध आपका सामाजिक परिवर्तन से, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, ध्यान से देखेंगे 62 नंबर पे, ध्यान से देखिए, उत्तर दिएगा। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा साथियों स्पीयरमैन ने, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। इनके अनुसार जो है बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी है, सामान्य योग्यता कारक तथा विशिष्ट योग्यता कारक। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में 63 नंबर, उत्तर दिया गया। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ढाका में हुई थी, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपको बढ़ेंगे आपका 64 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताएगा आंसर। निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह जो है मोहनजोदड़ो की पशुपति मुहर पर अंकित है? बताइए, निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह जो है मोहनजोदड़ो की पशुपति मुहर पर जो है अंकित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे व्याघ्र, गैंडा, भैंसा और हाथी। ठीक है,
मोहनजोदड़ो की पशुपति मोहर पर अंकित है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, व्याघ्र यानी कि एक बाघ की बात कर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 65 नंबर, ध्यान से देखिए उत्तर दिएगा। छोटा नागपुर पठार निम्न में से किस अनुसंधान के लिए संसाधन में जो है समृद्ध थे। छोटा नागपुर पठार जो है निम्न में से किस संसाधन में जो है समृद्ध है। कुशल श्रमिक के, खनिज के, जल विद्युत के, उपजाऊ मृदा के। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों यहाँ पे छोटा नागपुर का जो पठार है किसके लिए, तो खनिज संसाधन के जो है समृद्ध है। तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। यह क्षेत्र जो है विभिन्न खनिजों जैसे कि कोयला, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक आदि के लिए समृद्ध है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 66 नंबर, क्या देगा 16 पीएफ 16 पीएफ का प्रयोग किससे के मापन हेतु किया जाता है। 16 पीएफ का जो प्रयोग है किसके मापन हेतु किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे व्यक्तित्व के। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। 16 पीएफ यानी कि पर्सनैलिटी फैक्टर का जो प्रयोग है व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है। इस परीक्षा का जो निर्माण है रेमंड कैटल द्वारा किया गया था। ठीक है, कैटल के 16 व्यक्ति कार्य प्रणाली का जो है मनोवैज्ञानिक द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक है, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्या दिए गए क्वेश्चनरीज। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 67 नंबर, प्रांतों के उत्तरदायी एवं द्वैध शासन की स्थापना कब की गई थी। प्रांतों के उत्तरदायी एवं द्वैध शासन की स्थापना कब की गई थी। तो आपका राइट आंसर होगा साथियों वर्ष 1919 में। जो आपका दिया गया पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 यानी कि मार्टिन चैम्सबो सुधार के माध्यम से जो है प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 68 नंबर है, विधवा पुनर्विवाह निम्न में से किससे संबंधित है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा साथियों राजा राम मोहन राय से। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। 19वीं शताब्दी में सुधार आंदोलनों के दो प्रसिद्ध व्यक्ति राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है विधवा पुनर्विवाह की वकालत की। राजा राम मोहन राय का नाम इसके अतिरिक्त पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा आदि कुप्रथाओं को जो है समाप्त करने में के लिए भी जो है जाना जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 69 नंबर, ध्यान से देखिएगा उत्तर दिएगा। जब कर से प्राप्त राशि आवश्यक आय से अधिक हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं। जब कर से प्राप्त राशि आवश्यक आय से अधिक हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसको जो है साथियों देखिए बजट अधिशेष कहते हैं। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, सरकार जमा आय के बराबर राशि खर्च कर सकती है। इसे संतुलित बजट के रूप में जो है जाना जाता है। अगर इससे ज्यादा खर्च करने की जरूरत पड़ती है तो बजट को जो है संतुलित रखने के लिए करों के माध्यम से राशि प्राप्त करना पड़ता है। जब कर से प्राप्त राशि आवश्यक आय से अधिक हो जाती है तो इसे बजट अधिशेष कहा जाता है। ठीक है, हालांकि कभी कभी ऐसी स्थिति भी होती है जब व्यय राजस्व से अधिक हो। ऐसा तब होता है जब सरकार घाटा वाली बजट को चलाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 70 नंबर, मंडी के समय कैसा बजट उपयुक्त होता है बताइए। मंडी के समय कैसा बजट उपयुक्त होता है। तो मंडी के समय जो आपका देखिए घाटे का बजट जो है उपयुक्त होता है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका बजट के घाटे के बजट में एक वित्तीय वर्ष में जो अनुमानित व्यय कर सरकार अनुमानित राजस्व से अधिक होता है। ठीक है, इस तरह का बजट जो है आर्थिक मंदी के समय और रोजगार दर को बढ़ाने में मददगार साबित होता है। मंदी के समय में यह बजट जो है अतिरिक्त मांग पैदा करने में तथा आर्थिक विकास को गति देने में सहायक होता है। इस प्रकार के बजट के नुकसान यह है कि इससे सरकार द्वारा अत्यधिक व्यय या ऋण संचयन हो सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 71 नंबर, बताइएगा सही उत्तर का सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन। बताइए सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे अनुकरण, अभ्यास, प्रतियोगिता, ये सभी के सभी होते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर आपको देखें 72 नंबर, अमरावती, हेमावती, काबिनी, भवानी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं। तो अमरावती, हेमावती, कामिनी, क्या है काबिनी, काबिनी, भवानी, ये आपकी जो है कावेरी नदी की सहायक नदी है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए कृष्णा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी आपकी देखिए कोयना है, तुंगभद्र है और भीमा है। और नर्मदा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी आपकी कौन सी है। कनार है, हिरन है, बरना है, कोलार है, दूधी है, बंजार है। ठीक है, तो तापी की जो सहायक नदी आपकी अरुणावती है, गिरना है और गोमई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको देखें 73 नंबर, क्या देखें किस प्रकार की वन पट्टी विश्व को
अखबारी कागज की अधिकांश आवश्यकता की आपूर्ति करती है? बताइए किस प्रकार की वनपट्टी जो है विश्व को अखबारी कागज की अधिकांश आवश्यकता की पूर्ति करती है? तो आपका राइट आंसर है साथियों शंकुधारी वन जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर है? शंकुधारी वन देखिए, इन्हें जो है टैगा वन भी कहते हैं। ये लंबे नरम काष्ठ वाले जो है सदाबहार वन वृक्ष होते हैं जो अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग जो है लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम में आते हैं। चीड़, देवदार आदि इन वृक्षों के जो है प्रमुख पेड़ होते हैं। इस प्रकार जो है माचिस उद्योग, इनका जो प्रयोग है माचिस उद्योग एवं पैकेजिंग के लिए, बॉक्स बनाने के लिए जो है किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको देखें 74 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम जो है भारत के गवर्नर जनरल को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की थी? निम्नलिखित में से किस अधिनियम 2000 भारत के गवर्नर जनरल को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो आपका राइट आंसर होता है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा आपका दिया गया यहाँ पे, बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में चलेगा। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 75 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताएगा पवित्र एवं अपवित्र की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों दुर्खिम ने, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है? पवित्र एवं अपवित्र की अवधारणा जो है समाजशास्त्री दुर्खिम ने दी थी। ठीक है, क्लियर, उन्होंने बताया था कि जैसे पवित्र और अपवित्र के बीच अंतर किया जा सकता है, दोनों एक हद तक निकट से जुड़े हुए हैं जो धर्म के बीच भिन्न होते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखें 76 में क्या देगा, ध्यान से निम्नलिखित में किस भाषा में जो है विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ अमूल्य अमूल्यमाल्यद की रचना की थी? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस भाषा में जो है विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ मालद्या की रचना की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे तेलुगु भाषा में, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आपको देखिए 77 नंबर, तीस्ता नदी जल विवाद किनके बीच में? बताइए तीस्ता नदी जल विवाद जो है किनके बीच में है? तो आपका राइट आंसर होता है भारत एवं बांग्लादेश के बीच में, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो। ठीक है, क्लियर सब इसके बारे में? अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 78 नंबर, एम्बार्गो का क्या अर्थ है? बताइए एम्बार्गो का क्या अर्थ होता है? तो देखिए एम्बार्गो का अर्थ होता है आदेश जो व्यापार व्यापार को रोक सकता है। ठीक है, एम्बार्गो का क्या अर्थ है? तो आदेश जो व्यापार को रोकता है उसको जो है एम्बार्गो कहते हैं, जो आपका दिया गया पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में? अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, आपका देखेंगे 79 नंबर, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है? स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है किसका? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों बुद्धि का, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण का मापन करता है बुद्धि का, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 80 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण किसमें होता है? बताइए फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण किसमें होता है? तो आपका राइट आंसर साथियों पराहम में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षा अच्छा सॉरी कहाँ गए, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिक पराहम में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। फ्रायड के अनुसार मनुष्य के मानव स्वभाव की उत्पत्ति जो है तीन तत्वों से हुई थी, इदम, अहम और पराहम, यानी कि इदम यानी कि आईडी, अहम यानी कि ईगो तथा पराहम यानी कि सुपर ईगो। पराहम व्यक्ति के नैतिक सिद्धांत पर आधारित होता है, अर्थात इसमें जो है चेतना मन के समस्त गुणों को समावेश होता है, जिसमें वह स्पष्ट एवं सही निर्णय का चयन करता है। ठीक है, तो फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिक किसमें हुआ था? परम अहम यानी कि सुपर ईगो में होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 81 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? पंचायती राज से कौन सी समिति हमारी संबंधित नहीं है यहाँ पे? तो आपका राइट आंसर साथियों दिनेश गोस्वामी समिति, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? ये आपकी चुनावी सुधार से संबंधित समिति है, याद रखिए। बाकी सादिक अली समिति, एल एम सिंघवी समिति, पी के युगन समिति, ये सभी हमारी किससे? तो पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखें आपका क्या दिया गया है 82वां,
वोल्गा नदी किस देश में है? तो वोल्गा नदी की बात की जो आपका जैसे रूस देश में जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, वोल्गा नदी जो है किसके, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, जो मध्य तथा दक्षिणी रूस से होकर कैस्पियन सागर में मिलती है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, रूस में अत्यधिक संख्या में विकसित जलमार्ग पाए जाते हैं, जिनमें से वोल्गा जलमार्ग अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन होगा 83 में, यदि कीमत घटने पर कुल आगम बढ़ता है तो मांग का वक्र कैसा होगा? तो आपका लोचदार होगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही होता है। ठीक है, क्लियर सभी को? यदि कीमत घटने पर कुल आगम बढ़ता है तो मांग का वक्र जो आपका लोचदार होगा, क्योंकि कीमत घटने पर वस्तु की मांग बढ़ती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 84 नंबर, झारखंड में खेती का आदिम रूप क्या कहलाता है? झारखंड में खेती का आदिम रूप क्या कहलाता है? तो झारखंड में खेती का आदिम रूप आपका जो कहलाता है कुरुआ, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन पर पूछेंगे 85 में, क्या देगा? आंद्रे गुंटर फ्रैंक के मतानुसार विश्व पर किसका प्रभुत्व, बताइए? आंद्रे गुंटर फ्रैंक के मतानुसार विश्व पर किसका प्रभुत्व है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, एक महान महानगरीय केंद्र का, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में? आंद्रे गुंटर फ्रैंक के मतानुसार एक विश्व पर जो है एक महान महानगरीय केंद्र का प्रभुत्व है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलेगा अगले क्वेश्चन पर देखेंगे क्या दिया गया है 86 नंबर, क्या देगा? संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता निहित किसमें होती है? संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता निहित होती है किसमें? तो आपका राइट आंसर होता है मंत्रिपरिषद में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 87 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर को, ध्यान से देखिए। सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स में सांस्कृतिक व्यवस्था के तीन प्रकार किसने बताए? सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स में सांस्कृतिक व्यवस्था के तीन प्रकार किसने बताए हैं? तो आपका राइट आंसर सोरोकिन ने, जो आपका दिया गया पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? भावात्मक संस्कृति, चेतनात्मक संस्कृति तथा आदर्शात्मक संस्कृति, इन्होंने जो है तीन संस्कृति बताई है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखेंगे 88 नंबर, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थान जो आपका महाबलेश्वर में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? भुगतान संतुलन में असंतुलन का क्या कारण होता है? भुगतान संतुलन में असंतुलन का क्या कारण होता है? देखिए, भुगतान संतुलन में असंतुलन का कारण आपका चक्रीय उच्चावचन, आय प्रभाव एवं कीमत प्रभाव, व्यापार घाटा, ये सभी से, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, भुगतान संतुलन एक वर्ष की अवधि में एक देश के कुल आयातों एवं निर्यातों के मूल्य को बताता है। ठीक है, भुगतान संतुलन में असंतुलन के निम्नलिखित कारण होते हैं: निर्यात में मांग परिवर्तन, आय प्रभाव एवं कीमत प्रभाव, भारी मात्रा में आयात, चक्रीय उच्चावजन, निम्न उत्पादन एवं उत्पादकता, अंतर्राष्ट्रीय ऋण का भार, निर्यात योग्य अधिकव्य का अभाव। ठीक है, ये सभी जो आपके भुगतान संतुलन में असंतुलन के कारण होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आपको देखें 90 नंबर, निम्नलिखित में से किस काल को जो विद्वानों ने व्यवहारिक मनोविज्ञान की गर्भावस्था का काल माना है, बताइए? तो आपका राइट आंसर होता है 1880 ईस्वी से 1970 ईस्वी को, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में? किस काल को? तो 1880 ईस्वी से 1917 ईस्वी तक के काल को जो है विद्वानों ने व्यवहारिक मनोविज्ञान की गर्भावस्था का काल माना, इतने याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में? चलेंगे अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपको उत्तर क्या देगा बताने की कोशिश करेंगे। 91 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? तो आपका राइट आंसर साथियों 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलेंगे अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 92 नंबर, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो निर्वाचन आयोग की स्थापना आपकी की गई थी साथियों 1985 ईस्वी में, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 93 नंबर, क्या देगा? रंग राजन समिति का संबंध निम्न में से किसके साथ था, बताइए? रंग राजन समिति का जो संबंध है निम्न में से किसके साथ था? तो गरीबी आकलन के साथ, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर। रंग राजन समिति का जो संबंध है निम्न में से गरीब आकलन के साथ था। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलेंगे अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखें 94 नंबर, ध्यान से देखिएगा उत्तर दीजिएगा। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है क्या, बताइए? एक परिस्थिति
में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग आपका क्या कहलाता है? तो आपका कहलाएगा साथियों आपका सीखने में स्थानांतरण, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें आपका 95 नंबर, निम्न में से जादू घोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से जादू घोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जादू घोड़ा जो आपका प्रसिद्ध साथियों यूरेनियम के लिए, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध जादूगढ़ जो झारखंड राज्य में सिंह भूमि जिले में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 96 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइए आंसर। रिसर्च ट्रेच स्थित एक शब्द है जिसका प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? रिसर्च ट्रेंच स्थित एक शब्द जो है किसका, जिसका प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों IMF के, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिसर्च ट्रेंच वो मुद्रा होती है जिसे प्रत्येक सदस्य देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को प्रदान किया जाता है, जिसका प्रयोग वे देश स्वयं के प्रयोजन के लिए ये करते हैं। इस मुद्रा को जो प्रयोग है सामान्यतः आपातकाल की स्थिति में जो है किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 97 नंबर, ध्यान से देखिए उत्तर देगा। संवेग व्यक्ति को उत्तेजित दशा, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा, यह कथन निम्नलिखित में से किसका होता है? संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है या किसका कथन है? तो संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका साथ है? तो यह जो कथन है आपका हो जाएगा साथियों वुडवर्थ का, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बनेगा 98 में, बताइएगा उत्तर सही उत्तर क्या होगा। निम्न में से कौन सा दर्शन जो है सृष्टि को नहीं मानते थे? निम्न में से कौन सा दर्शन जो है सृष्टि को नहीं मानता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक आपके कौन थे? तो कपिल थे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और जो है यह सृष्टि को नहीं मानते, याद रखिएगा। ठीक है, सांख्य दर्शन जो है सृष्टि को नहीं मानते, इतने याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका उत्तर देंगे 99। चार्वाक दर्शन भौतिकीवादी है क्योंकि, बताइए चार्वाक दर्शन जो है भौतिकीवादी है क्योंकि यह जड़ पदार्थ को मूल तत्व मानता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चार्वाक दर्शन जो है भौतिकीवादी है क्योंकि यह जड़ पदार्थ को मूल तत्व मानते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 100 नंबर, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। राइट आंसर, किसने किशोरावस्था को जो है बड़े संघर्ष तूफान या विरोधी की अवस्था कहा है? बताइए किसने जो है किशोरावस्था को बड़े संघर्ष तूफान तथा विरोध की अवस्था कहा है? तो आपका राइट आंसर हो साथियों स्टेनहेल हॉल ने, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। स्टेनलेन हॉल ने जो किशोरावस्था को बड़े संघर्ष तूफान तथा विरोध की अवस्था कहा है क्योंकि इस समय में विकासशील बालक अपने अंदर हो रहे परिवर्तन से हैरान तथा परेशान रहता है। यह जीवन का सबसे कठिन काल होता है। ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती है आज के यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि जो क्लास अच्छी लगे, अच्छे क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जो है वो क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।